विद्यार्थी मित्रों, આપણે પાઠ 11 સચ્ચા બાલક, पाठ 11 सच्चा बालक। 11 पाठ ये सच्चा बालक जो पेज नंबर 75 पर है, तो आप सब बुक निकालिए और 75 पेज नंबर खोलिए। तो 75 पेज ऊपर सच्चा बालक नाम की जीवन प्रसंग की एक कहानी दी गई है। तो मैं आज उसको आपको समझाऊंगी कि जीवन में हमेशा सच्चाई के मार्ग से चलना चाहिए। तो इस कहानी में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितने ही मुश्किलें क्यों न आए, लेकिन मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए पर मनुष्य अपने आदर्श को नहीं छोड़ता है, वो ही इंसान महान बनता है। तो सत्य भगवान का स्वरूप होता है। सत्य को भगवान को स्वरूप माना गया है। सभी धर्म सच बोलने का उपदेश देते हैं। सभी धर्म सच बोलने का उपदेश देते हैं। तो इस पाठ में भी सच बोलने वाला एक बालक के डाकुओं को भला आदमी बना देता है। उसके जीवन की यह जीवन प्रसंग अपनों को दिया गया है। तो अब इस कहानी के साथ अब समझेंगे। तो सच्चा बालक, तो इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितने भी मुश्किलें आए, लेकिन जो मनुष्य अपने आदर्श को छोड़ता नहीं है, वो ही महान बनता है। तो एक समय की बात है, એટલે કે એક વખતની વાત છે। एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला मतलब यात्रियों का समूह। काफिलों का मतलब क्या होता है? काफिलों का अर्थ होता है यात्रियों का समूह। तो एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था, એટલે કે એક યાત્રીઓનું ટોળું બગદાદ તરફ જઈ રહ્યું હતું। बगदाद का अर्थ है इराक देश की राजधानी, एक शहर है, इराक देश की राजधानी। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। कि रास्ते पर डाकू टूट पड़े, लूटमार करने लगे, यानी कि लूटमार करना यानी छीना झपटी करना। जो एक आ रસ્તામાં બગદાદનું ટોળું બગદાદ તરફ જઈ રહ્યું હતું, આ કાફિલાનું ટોળું યાત્રીઓ દર્શન કરવા માટે જતા હતા, તેમના પર એક ગુંડાનું ટોળું કૂદી પડ્યું અને લૂંટમાટ કરવા लाग्या। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। ए टोळाમાં एक 9 वर्षનું बालक હતું। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था, એટલે કે 9 वर्षનું एक बालक હતું। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। वह एक और चुपचाप એટલે કે एक बाजू चुपचाप खड़ा होकर यानी कि चुपचाप ऊभा रहीने इस लूटमार को देख रहा था। એટલે કે આજે લૂંટમાર થતી હતી તેને જોઈ રહ્યો હતો। એ બાળક એક બાજુ ઊભો રહીને ચૂપચાપ આજે લૂંટમાર થતી હતી તેને જોઈ રહ્યો હતો। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी, એટલે કે એ જે ડાકુઓ લૂંટમાર કરતા હતા તેમાંથી એક ડાકુની નજર આ બાળક ઉપર पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला। कड़क कर बोलना का क्या अर्थ होता है? कठोरता से बोलना, गुस्से से बोलना, कठोरता से एकदम उस बालक को बोला, तेरे पास भी कुछ है? એટલે કે ગુસ્સાથી એકદમ ક્રોધિત થઈને કઠોરતાથી તેને કહે છે, તારી પાસે કઈ છે? શું કહે છે કે તારી પાસે કઈ છે? लड़का, मेरे पास 40 असरफिया हैं। શું કહે છે कि मेरे पास 40 असरफिया हैं। असरफिया का मतलब 40 सोने के सिक्के हैं। असरफिया का मतलब क्या होता है? सोने के सिक्के। એટલે એ બાળક સાચું કહે છે, ડાકુને કહે છે કે મારી પાસે
40 असरफिया છે એટલે 40 સોનાના સિક્કા છે। लड़का कहे जी हाँ हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। सरदार मतलब मुखिया, जो उस डाकुओं के टोले में से मेन एक मुखिया आदमी होता है ना, वैसे वो मुखिया है। मुखिया सरदार को क्या बोलते हैं? मुखिया। तो डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। કે ડાકુ હતો તે બાળકનો હાથ પકડીને તેનો જે મુખ્ય એટલે મુખ્ય સરદારનો જે મુખ્ય મેન માણસ હતો તેની જોડે લઈ જાય છે। अब उसने अपने सरदार से कहा, એને એના સરદારને કહ્યું, यह लड़का अपने पास 40 असरफिया बताता है। એવું કહે છે કે આ છોકરો તેની પાસે 40 સોનાના સિક્કા છે એવું કહે છે। સરદાર તેરી असरफिया कहाँ है? એટલે તે મુખિયા બાળકને પૂછે છે કે તારી असरफिया क्या છે એટલે કે સોનાના સિક્કા क्या છે? तो लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी असरफिया निकाली। सदरी એટલે કે જે તેને પહેર્યો હતો કોટ તેનું અંદર अस्तर મૂકેલા કપડાને સદરી કહે છે। એટલે કે लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी असरफिया निकाली એટલે કે એના અસ્તરની અંદર છુપાયેલી જે 40 સોનાના સિક્કા હતા તે તેને કાઢ્યા। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। એને સરદાર સામે મૂકીને કહ્યું, આ રહ્યા લો જુઓ। सरदार आश्चर्य से, सरदार एकदम आश्चर्य थे। लड़के असरफिया को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? सरदार એ છોકરાને પૂછે છે કે આવી રીતે તું સોનાના સિક્કા બતાવવાનું તને કોને બતાવ્યું, કોને શીખવાડ્યું? ત્યારે लड़का, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले। છોકરો કહે છે કે મારી માએ સદરીના અસ્તરમાં સીવી દીધા હતા જેથી કોઈને ખબર ના પડે। सरदार तूने असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? सरदार એવું કહે છે કે તારી માએ ના પાડ્યું હતું તો તે અમને કેમ બતાવી દીધું? लड़का कहे, मैं झूठ कैसे बोलता? ये छोकरो कहे છે કે હું જૂઠું કેવી રીતે બોલું? मेरी माँ ने कहा था कि बेटा सदैव सच बोलना। छोकरो कहे છે કે મારી માએ એવું કહ્યું હતું, બેટા સदैव એટલે કે હંમેશા, નિત્ય, કે હંમેશા સાચું બોલવાનું। છોકરો એવું કહે છે કે હું झूठ કેવી રીતે બોલતો? મારી માએ કહ્યું હતું કે હંમેશા સચ બોલવાનું, સાચું બોલવાનું। झूठ बोलना पाप है એટલે કે જૂઠું બોલવાનું પાપ છે। सरदार डाकुओं से, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। એટલે જે મુખ્ય માણસ હતો સરદાર એને થયું કે આટલો નાનો છોકરો તેની માએ શીખવાડ્યા પ્રમાણે આવી પરિસ્થિતિમાં પણ સાચું બોલે છે, જૂઠું બોલતો નથી। तो हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमाट करते रहते हैं। એટલે સરદારને એવું થયું કે આપણે આટલા મોટા થઈને ભગવાનના કહેવા પ્રમાણે પણ સાચા રાસ્તા ઉપર આપણે ચાલતા નથી। ભગવાને બતાવેલો ઈશ્વરને બતાવ્યા હુआ રાસ્તા એટલે કે ભગવાને બતાવેલા રાસ્તા ઉપર ચાલતા નથી અને લૂંટમાટ કરીએ છીએ। તો सब डाकू, સરદાર बात तो ठीक है એટલે કે બધા જે ડાકુઓનું ટોળું હતું એ કહે કે સરદાર મુખિયા આ તો સાચું છે, आपकी बात सही है, ठीक है। सरदार, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। સરદારનો જે ડાકુઓનો સરદાર હતો તે એવું કહે છે કે આ બધાનો લૂંટેલો જે સામાન હતો તે બધાને પાછો આપી દો। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। डाकुओए जे लूटेलो सामान હતો તે પાછો આપી દીધો અને કહ્યું કે હવે પછી કોઈ દિવસ લૂંટમાર નહીં કરીએ તેવી પ્રતિજ્ઞા કરી। તો સચ
बालक का नाम अब्दुल कादिर था। एग्जाम में पूछा जाए सच बोलने वाला बालक का नाम क्या था, तो खास याद रखने का, सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। यह प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। એટલે કે ત્યાં દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં દર્શન માટે લોકો આવે છે। તો આપણે પાઠ અહીંયા પૂરો થઈ ગયો કે આ પાઠમાં આપણને હંમેશા સાચું બોલવાનું શીખવાડે છે કે જીવનમાં કંઈ પણ તકલીફ પડી હોય, જો આપણે સાચા માર્ગે ચાલીએ તો આપણે આગળ સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે અને સાચું बोलवाना कारणे महान व्यक्ति बनी गयो। એટલે मुश्किली जीवन में भी मुश्किली आए, लेकिन मनुष्य अपने आदर्शों को छोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रसंग के द्वारा अपनों को यह सीख मिलती है। ये उनके अब्दुल कादिर का जीवन प्रसंग था। तो अपना यहाँ पाठ पूर्ण हो गया है। अब मैं आपको थोड़े से शब्दार्थ रिपीट करवा देती हूँ। काफिला, काफिला यानी कि यात्रियों का समूह, यात्रियों टोलू। बगदाद, इराक देश की राजधानी। बगदाद एक शहर है, इराक देश की राजधानी है। लूटमाट करना, छीना झपटी करना, चोरी करना। लूटमाट करना मतलब छीना झपटी करना। असरफिया, सोने के सिक्के। असरफिया का अर्थ क्या होता है? सोने के सिक्के। सरदार तो मुखिया। आश्चर्य तो अचरज तो तरीका। सदैव तो हमेशा, सर्वदा, नित्य भी होता है। नेक तो ईमानदार। प्रतिज्ञा तो कसम। शांत तो महात्मा। समाधि तो मजाक। मुहावरे का अर्थ देकर और वाक्य प्रयोग कीजिए। तो टूट पड़ना तो हमला कर देना। उसका वाक्य क्या बनेगा? चोर को देखते ही लोग उस पर टूट पड़े। चोर को देखते ही लोग उस पर टूट पड़े। टूट पड़ने का अर्थ क्या होता है? हमला कर देना। उसके बाद दूसरा क्या है? कड़क कर बोलना। कड़क कर बोलना का अर्थ होता है कठोरता से बोलना। कड़क कर का अर्थ क्या होता है? कठोरता से बोलना। उसका वाक्य बनेगा, पिताजी ने कड़क कर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर ली। पिताजी ने कड़क कर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर ली। फिर पता चलना। पता चलना मतलब मालूम होना। पता चलने का अर्थ क्या होता है? मालूम होना। उसका वाक्य बनेगा, दुर्घटना के बारे में हमें अखबार से पता चला। ऐसे दूसरे वाक्य भी आप बना सकते हो। आपको जो कुछ भी आप वाक्य बना सकते हो, लेकिन वाक्य रचना सही होनी चाहिए। दुर्घटना के बारे में हमें अखबार से पता चला। आप अपनी नोटबुक में लिख लो। तो मैं उसके बाद आपको स्वाध्याय करवाती हूँ। नेक रास्ते पर चलना, तो उसका अर्थ क्या होता है? सही रास्ते पर चलना। नेक रास्ते पर चलने का अर्थ होता है सही रास्ते पर चलना। कड़क कर बोलना, ये तो कठोरता से बोलना। ऐसा क्यों कहा? अभ्यास। अपने 76 पेज पे अभ्यास दिया गया है। आप सब, मैं आंसर बोलूँ वो आपकी नोटबुक में लिखे। तो अभ्यास, ऐसा क्यों कहा? पहला प्रश्न है, सरदार के पूछने पर लड़के ने, कौन सा प्रश्न है? सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा, मेरे पास 40 असरफिया है। कौन सा प्रश्न है? पहले सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा, मेरे पास 40 असरफिया है। तो उसका आंसर आएगा
लड़के से उसकी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। लड़के से उसकी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। लड़के ने उसकी माँ की सीख मान ली। वह अपनी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता था। इसीलिए सरदार के कुछ पूछने पर लड़के ने साफ साफ बता दिया, मेरे पास 40 असरफिया हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। दूसरा प्रश्न है, सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। तो लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं को साफ साफ बता दिया कि उसके पास 40 असरफिया हैं। लड़के की यह ईमानदारी देखकर सरदार प्रभावित हुआ और लूटमार से उसे नफरत हो गई। इसीलिए सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापिस कर दो। उसके बाद है प्रश्न 2, पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये पढ़ने का है, आपको पढ़ते जाए और लिखते जाने का। लड़का, मेरे पास 40 असरफिया हैं। आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। 5वां, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद प्रश्न 3, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? कादिर की तरह मैं भी सच बोलकर असरफिया डाकुओं को दे देता। डाकुओं से कहता कि मैं इतना छोटा होते हुए भी सच बोलता हूँ, और एक आप हैं कि भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते और इस प्रकार बेईमान की कमाई खाते रहते हो। उसके बाद प्रश्न 4, प्रश्न 4 में क्या है? पढ़िए, समझिए और विरोधार्थी शब्द है। अर्थ दिए। माँ का विरोधी शब्द है बाप, बड़ा का छोटा, झूठ का सच का झूठ, नेक का बेईमान, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, आज कल, पास दूर। उसके बाद प्रश्न 6, पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हिंदी दैनिक पत्र दिया हुआ है, वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की थी, पेज नंबर 77 पे। तो मैं पढ़ती हूँ, हिंदी दैनिक पत्र, वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की। तो वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी, वडोदरा में गणेशोत्सव 100 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे मोटे प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है। इस युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित मंडल द्वारा 22 फुट ऊंची गणेश जी की मिट्टी की करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई थी। ऐसे प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबिंब को मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकार को बुलाया गया। ध्यान में रख, शहर के राज
रोड स्थित है। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष मेहमान बना है तथा शास्त्रों नियुक्त विधि के अनुसार पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा व गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम स्थापित करने का निर्णय किया है। ताड़फलिया रूप दे रहा है। युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 8 प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। तो इसमें से अपने प्रश्न पूछे जाए, अखबार में छिपे समाचार कब प्रसिद्ध हुए? तो अखबार में छपे समाचार 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुए। अखबार में छपे समाचार कब प्रसिद्ध हुए? तो उसका प्रश्नों का आंसर है, अखबार में छपे समाचार 28 अगस्त 2021 के दिन प्रसिद्ध हुए हैं। तीसरा प्रश्न, समाचार किसके बारे में है? समाचार वडोदरा में गणेशोत्सव के लिए तैयार होने वाली गणेश जी की 22 फुट ऊंची और 800 किलो वजन की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है। चौथा प्रश्न, समाचार के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। तो ये किस शहर के समाचार हैं? तो ये वडोदरा शहर के समाचार हैं। कौन से मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया? तो ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया। गणेश जी की प्रतिमा किससे बनी है? तो गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनी है। प्रतिमा निर्माण के लिए किसको बुलाया गया है? तो प्रतिमा निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार को बुलाया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी, नगरी, नगर। तो नगर का समानार्थी शब्द क्या होता है? शहर होता है। उसके बाद है बड़ी, तो विशालकाय। उसके बाद है गणपति, तो गणेश। गणपति तो गणेश। उसके बाद है खास, खास तो विशेष। खास का समानार्थी शब्द है विशेष। उसके बाद है अतिथि। अतिथि का अर्थ क्या होता है? मेहमान। अतिथि का अर्थ है मेहमान। उसके बाद है मूर्ति, तो प्रतिमा। मूर्ति का समानार्थी शब्द क्या है? प्रतिमा। उसके बाद स्वाध्याय दिया गया है, अभ्यास पूरा हो गया। तो स्वाध्याय के प्रश्न हैं, काफिला कहाँ जा रहा था? तो काफिला बगदाद जा रहा था। काफिला कहाँ जा रहा था? तो काफिला बगदाद जा रहा था। कहाँ जा रहा था काफिला?
बगदाद जा रहा था। दूसरा प्रश्न है, बालक की उम्र कितनी थी? तो बालक की उम्र 9 साल की थी। दूसरा प्रश्न क्या है? बालक की उम्र कितनी थी? तो बालक की उम्र 9 साल की थी। उसके बाद है, लड़के के पास कितनी असरफियाँ थी? लड़के के पास 40 असरफियाँ थी। कितनी असरफियाँ थी? 40 असरफियाँ थी। उसके बाद प्रश्न है, लड़के ने असरफियाँ कहाँ रखी थी? तो लड़के ने असरफियाँ अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। क्या आंसर आएगा उसका? लड़के ने असरफियाँ सदरी के अस्तर में रखी थी। उसके बाद पांचवा प्रश्न, लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? लड़के की माँ ने उसको हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। क्या सीख दी थी? हमेशा सच बोलना। उसके बाद छठा प्रश्न, डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। क्या सीखी? ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है तो और हम अपने भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चल सकते। उस दिन से उन्होंने लूटमार करना छोड़ दिया और अपने नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। उसके बाद सातवां प्रश्न, सच बोलने वाला बालक कौन था? तो सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। उसके बाद आठवां प्रश्न, अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ थी? तो अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में थी। उसके बाद सही जोड़ मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। तो सही जोड़ मिलाकर वाक्य प्रयोग कीजिए। कड़क कर बोलना, तो कठोरता से बोलना। पिताजी कड़क कर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर ली। घुटने टेकना, तो हार मानना। अंग्रेजों ने गांधी जी के आगे घुटने टेक दिए थे। नेक रास्ते पर चलना, तो सही रास्ते पर चलना। संत हमको नेक रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। आंखों का तारा, तो बहुत प्यारा। माँ के लिए बेटा अपनी आंखों का तारा होता है। माँ के लिए बेटा अपनी आंखों का तारा होता है। कान फूंकना, किसी के विरुद्ध कुछ कहना। कई लोग सास बहू के कान फूंक कर उनमें झगड़ा करवाते हैं। अपना यहाँ स्वाध्याय पूरा हो गया है। उसके बाद योग्यता विस्तार दिया है। योग्यता विस्तार में सोचिए और लिखिए, और यही लिखा हुआ है, सरदार यानी कि मुखिया, सदरी मतलब झांकी, सहदेव हमेशा, बेटा तो पुत्र, समाधि तो मजा, वर्ष तो साल, आश्चर्य तो विस्मय। कौन किसे कहता है ये वाक्य बनते हैं, तो कैसे बनेगा? तेरे पास भी कुछ है, तो एक डाकू ने अब्दुल कादिर से कहा। दूसरा वाक्य, मेरे पास 40 असरफियाँ हैं, अब्दुल कादिर ने डाकुओं से कहा। तेरी असरफियाँ कहाँ हैं? डाकू को सरदार अब्दुल कादिर से पूछता है। झूठ बोलना पाप है, अब्दुल कादिर डाकुओं के सरदार से कहता है। इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापिस कर दो, तो सरदार उन डाकुओं की टोलियों को कहता है। तो आज हमारा ये पाठ पूर्ण हो गया है। स्वाध्याय अभ्यास दोनों पूरे हो गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में अगला 12वां पाठ डुमडुमा गांव के बच्चे सीखेंगे। नमस्ते विद्यार्थियों।